राजस्थान के ऊपर आपने कई एनालिसिस देखी सुनी पढ़ी है, लेकिन आप मेरे साथ थोड़ी देर बने रहें तो आपको समझ में आ जाएगा कि अशोक गहलोत किस तरीके से अपनी राजनीति की पिच तैयार करते हैं, वो कितने माहिर खिलाड़ी हैं और किस तरीके से वो लगातार अपनी पोजीशन को, अपनी जगह को बचाते चले आए हैं। ये इसलिए भी समझना जरूरी है क्योंकि अशोक गहलोत को ऐसा नहीं है कि पहली बार राजस्थान से दिल्ली बुलाने का प्रयास किया गया हो और सचिन पायलट को ताज देने की कोशिश पहले ना की गई हो। राहुल गांधी की तो ये पुरानी मंशा थी। टीम राहुल गांधी के बहुत महत्वपूर्ण सदस्य सचिन पायलट माने जाते थे। इस सब के बावजूद राहुल गांधी और सोनिया गांधी की भी ऐसा लगता है अशोक गहलोत के सामने चल नहीं पाती है, या फिर कहीं ना कहीं अशोक गहलोत उन्हें दबाव में ले आते हैं। किस तरह का दबाव है, किस तरह की राजनीति है 71 साल के अशोक गहलोत की, ये समझिए। हमारे सहयोगी हैं शशिधर पाठक, उन्होंने एक ब्लॉग लिखा है, एक पूरी रिपोर्ट लिखी है, उसमें कई राजनीतिक विश्लेषकों से उन्होंने बातचीत की और कई लोगों से बातचीत का उन्होंने यहाँ पर रेफरेंस भी दिया है। उनकी वो रिपोर्ट मैं आपके सामने रखूँगा जिससे आपको पूरे राजनीतिक समीकरण एक एक करके समझ में आ जाएंगे कि राजस्थान की राजनीति किस तरह से आगे बढ़ रही है, कैसे परवान चल रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजनीति की पिच पर गुगली फेंकने की कला में माहिर माने जाते हैं। गहलोत सरकार के एक मंत्री का कहना है कि कांग्रेस की सरकार ने 4 साल पूरे कर लिए और यहां ऑपरेशन लोटस नहीं चल पाया, तो इसका पूरा श्रेय राजनीति के धुरंधर अशोक गहलोत को ही जाता है। इसका एक बड़ा कारण गहलोत का बैटिंग से ज्यादा फील्डिंग को बेहतर तरीके से सजाना है। हालांकि अजमेर क्षेत्र के एक वरिष्ठ कांग्रेसी का कहना है कि इस बार उनकी रणनीति में शायद चूक हो गई। गहलोत अपनी फिरकी गेंद में खुद ही उलझते दिखाई दे रहे हैं। अशोक गहलोत पिछले हफ्ते कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने आए थे। 22 तारीख को वो राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए मनाने गए थे। इससे पहले अशोक गहलोत ने चुने गए अध्यक्ष के लिए एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत जरूरी न होने का बयान दे दिया था। जोधपुर के गहलोत के पुराने मित्र का कहना है कि गहलोत ने तभी हवा में स्पिन गेंद उछाल दी थी। सही बात यह भी है कि वो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना ही नहीं चाहते थे। जयपुर में अशोक गहलोत के एक करीबी मित्र रहते हैं, संगीत की दुनिया से जुड़े हैं। उनका भी कहना है कि गहलोत साहब को दिल्ली में रहकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी कम रास आ रही थी। बताते हैं कि गहलोत इसी इरादे से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले थे, लेकिन उनके बयान देने के तत्काल बाद केरल में भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त राहुल गांधी ने इसका कड़े शब्दों में खंडन कर दिया था। राहुल ने अध्यक्ष पद को लेकर अपनी मंशा भी साफ कर दी थी। इस बारे में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी कोई किंतु परंतु नहीं छोड़ा था। बताते हैं कि केरल से जयपुर लौटने के बाद वो भविष्य की फील्डिंग सजाने में जुट गए थे, क्योंकि गहलोत को यह इशारा साफ था कि उन्हें जयपुर का होमवर्क पूरा करके पार्टी अध्यक्ष पद पर नामांकन करना है। कांग्रेस पार्टी के एक पुराने महासचिव कहते हैं कि मैं इसमें बहुत कुछ मानने के लिए तैयार नहीं हूं। कांग्रेस अध्यक्ष को जरूर अशोक गहलोत की तमाम आंख मिचोलियों का अंदाजा रहा होगा। ये बात अलग है कि उन्हें बात इस स्तर तक पहुंच जाने का अनुमान शायद न रहा हो। वो कहते हैं कि अशोक गहलोत की राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से सम्मानजनक विदाई के लिए इस तरह से राजनीतिक प्रयास हुए थे, लेकिन गाड़ी फंस गई है। वो कहते हैं कि 1.5 साल पहले भी जयपुर से दिल्ली तक काफी कुछ हुआ था, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष के विश्वास के सहारे अशोक गहलोत ने बाजी मार ली थी। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी ने समय रहते युवा सचिन पायलट को विधानसभा चुनाव 2018 का बोझ दे दिया था। भरोसा भी दिया था कि सब ठीक रहा तो राजस्थान की कमान उनके हाथ में रहेगी, लेकिन राजनीति की पिच पर गुगली फेंकने में माहिर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव के ऐन वक्त पर फिरकी फेंककर सचिन पायलट के सपने पर पानी फेर दिया था। दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में बैठकर अशोक गहलोत ने प्रत्याशियों के चयन से लेकर राजनीतिक पैंतरेबाजी में खेल कर दिया था। नतीजतन जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर से लेकर दिल्ली तक की मीडिया ने सचिन पायलट के मुकाबले अशोक गहलोत के गुण गाने शुरू कर दिए थे। करीब 4 साल पहले अशोक गहलोत के करीबी वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र व्यास के साथ जयपुर से दिल्ली लौटते समय ही इसकी झलक देखने को मिल गई थी। जयपुर में राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले चंद्रराज सिंघवी ने चुनाव से पहले ही राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी थी। चंद्रराज सिंघवी ने अमर उजाला संवाददाता को भी बताया था कि अशोक गहलोत की बिछाई चौसर का पायलट के पास कोई तोड़ नहीं है। गहलोत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को अपने पाले में कर लिया है और निर्दलीय तथा बसपा से समर्थक प्रत्याशियों को खड़ा करके अपना रास्ता आसान कर लिया है। मिर्धा परिवार के करीबी राजनीतिक रणनीतिकार का कहना था कि चुनाव का नतीजा आने के बाद कांग्रेस हाईकमान के पास गुंजाइश कम रहेगी। उसी दौरान झुंझुनू के एक वरिष्ठ विधायक ने राजेंद्र व्यास से कहा था कि उन्होंने सोनिया गांधी और उनके परिवार के साथ अशोक गहलोत की नजदीकी को बहुत करीब से देखा है, इसलिए 7 दिसंबर 2018 की शाम तक नतीजे आ जाने का इंतजार कीजिए।
चंद्रराज सिंघवी की भी गणना थी कि भाजपा बहुत घाटे में नहीं रहेगी, कांग्रेस पार्टी बहुत फायदे में नहीं रहेगी और सरकार कांग्रेस की बनेगी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही होंगे। ऐसा न हुआ तो मध्यावधि चुनाव या फिर भाजपा की सरकार बनेगी। सबसे बड़ा सवाल है, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। सचिन पायलट की दो उम्मीदें हैं, एक है राहुल गांधी जिनसे वो 21 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिलकर लौटे हैं। दूसरी उम्मीद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी है, जिन्होंने उनके साथ पार्टी में न्याय होने का भरोसा दिया है। सोनिया गांधी भी समझ रही हैं कि भविष्य का नेता पैदा करने के लिए पायलट को आगे करना होगा, जबकि अशोक गहलोत और उनकी राजनीतिक विरासत को सचिन पायलट फूटी आंखों नहीं सुहाते। शांति धारीवाल समेत 1.5 दर्जन मंत्रियों को भी लग रहा है कि पायलट के सत्ता में आने के बाद उनकी राजनीतिक मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस सभी विधायकों में जयपुर के करीब 46 विधायकों को अशोक गहलोत का धुर समर्थक बताते हैं, जबकि पायलट के साथ खुलकर आने वाले 2 दर्जन विधायक हैं। शेष विधायक कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादार हैं। हालांकि राजनीति से संन्यास लेकर घर बैठे कांग्रेसी का कहना है कि दिल्ली के सख्त होने पर अशोक गहलोत के पक्ष में भी केवल 15 से 20 ही रह जाएंगे। ऐसे में बड़ा सवाल इसी पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी राजस्थान के भविष्य को लेकर क्या फैसला लेती हैं। जयपुर से लौटने के बाद दोनों पर्यवेक्षकों मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन ने काफी कुछ साफ कर दिया है। अजय माकन ने मीडिया के सामने आकर अशोक गहलोत के समर्थकों के रुख को अनुशासनहीनता बताया है। माकन ने यह बयान सोनिया गांधी के साथ बैठक के बाद दिया है, ये महत्वपूर्ण है। इससे साफ है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी जयपुर के घटनाक्रम से संतुष्ट नहीं है और इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस आला कमान की नाराजगी साफ झलक रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बुलाया। कमलनाथ भी दिल्ली आए। कमलनाथ पार्टी में राजनीतिक संकट मोचक माने जाते हैं। अशोक गहलोत से उनका रिश्ता ठीक है। सचिन पायलट भी पार्टी के वरिष्ठ नेता का आदर करते हैं। माना जा रहा है कि वो अशोक गहलोत से संपर्क साधकर सम्मानजनक हल निकालने की पहल करेंगे। पार्टी के अंदरूनी मामलों पर नजर रखने वाले सूत्रों की माने तो अब बातें काफी आगे निकल गई हैं। अब पूरी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की प्रतिष्ठा दांव पर है। देखना है क्या, कब और कैसे होता है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि राजनीति की पिच पर तमाम तरीके के स्पिन्स को चलने वाले, तमाम तरह की गुगली खेलने वाले अशोक गहलोत ने एक बार फिर अपना दांव चला है। अशोक गहलोत इतनी आसानी से राजस्थान नहीं छोड़ना चाहते। हमने पहले भी कई रिपोर्ट्स में आपको स्पष्ट तौर पर बताया है कि बात सिर्फ अशोक गहलोत के राजस्थान में सीएम की कुर्सी छोड़ने की नहीं है, ये बात इससे आगे जाती है। दरअसल मसला ये है कि सचिन पायलट के आते ही राजस्थान की पूरी राजनीति बदल जाएगी। तमाम मंत्री जो अभी तक अशोक गहलोत के करीबी रहे हैं और लंबे समय से वो राजस्थान में सत्ता में काबिज रहे हैं, हो सकता है उन्हें भी अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़े, क्योंकि निश्चित तौर पर तब सचिन पायलट के करीबियों को मौका मिलेगा। सबसे अहम बात यह है कि राजस्थान में अगला चुनाव सचिन पायलट के चेहरे पर ही होगा और ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि अशोक गहलोत अब राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति का चेहरा नहीं रहे। इस बात को अशोक गहलोत कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं और वो जानते हैं कि राजनीति में एक बार जो कुर्सी से उतरा वो उतर गया और उसके बाद में वापसी करना या वादे या वादा खिलाफी ये राजनीति में बहुत आम हो चुका है। लिहाजा ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि अशोक गहलोत किसी भी हालत में कांग्रेस अध्यक्ष पद की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहते हैं। उनकी मजबूरी हो सकती है, क्योंकि खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे से कभी माफ़ी मांगते दिखाई दे रहे हैं, या खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि अशोक गहलोत जो है वो इस पूरी बगावत के पीछे नहीं है। लेकिन कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, ये हजम होने जैसी बात नहीं लगती है। अशोक गहलोत के इशारे के बिना उनके समर्थक विधायक जो हैं इस तरह का विरोध नहीं करेंगे और कांग्रेस के आला कमान के खिलाफ नहीं जाएंगे। हालांकि अशोक गहलोत अपनी छवि को खराब नहीं करना चाहते हैं। वो सामने सामने तो कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के साथ ही दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अशोक गहलोत ने ये जो जिद पकड़ी है या वो राजस्थान में बने रहना चाहते हैं, इसके बाद में भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी 2024 के लिए जो तैयारियां कर रहे हैं उसको बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस के अंदरूनी घमासान को देखते हुए अब ये बात तो स्पष्ट हो गई कि आने वाले दिनों में भी ये सियासी उठापटक खत्म नहीं होगी। एक तरफ कांग्रेस को खुद को रिवाइव करना है, खुद को खड़ा करना है, राहुल गांधी को बड़ा चेहरा बनाना है 2024 के पहले, और उसके अलावा गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल के बाद अशोक गहलोत जैसे बड़े नेता के बागी तेवर बहुत ही परेशान करने वाले हो सकते हैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के लिए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।